साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बिहार दौरा होने वाला है। इस बार पीएम मोदी का 2 दिनों का बिहार दौरा होगा, जिसकी तैयारियां तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से जोर शोर से की जा रही हैं। इस दौरान वे हजारों करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी देंगे। वहीं इस बार का पीएम मोदी का दौरा खास इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि राजधानी पटना में उनका दूसरी बार भव्य रोड शो होने वाला है। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से पूरी जानकारी दी गई है। दिलीप जायसवाल की ओर से बताया गया है कि पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 29 मई को पीएम पटना आएंगे और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। तो वहीं पटना में जब बीजेपी कार्यालय पीएम मोदी जाएंगे तो इस दौरान उनका शानदार रोड शो होगा। जगह जगह महिलाएं उनकी आरती करेंगी, उन पर फूलों की बारिश की जाएगी। तो वहीं रोड के दोनों साइड से बीजेपी के नेता पीएम मोदी का स्वागत भी करेंगे। जिले के बीदुपुर थाना क्षेत्र के सरदुल्लापुर चकफरीद मधुपुरा गांव निवासी बीएसएफ जवान राजू कुमार 29 वर्ष की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जवान राजू जम्मू कश्मीर में तैनात थे और अपने चाचा चंद्रदीप राय के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 17 मई को ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आए थे। उनकी मौत शुक्रवार शाम को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद हुई। परिजनों के अनुसार सीने में दर्द की शिकायत होने पर उन्हें स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। राजू कुमार वर्ष 2022 से जम्मू कश्मीर में तैनात थे और वे भारत पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल रहे थे। वे परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी मां का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। पिता ब्रजनंदन राय 55 वर्ष अब अकेले रह गए हैं। राजू की शादी लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। बिहार के गोपालगंज से शादी समारोह के दौरान अजब कारनामा देखने को मिला है। यहां पर शादी समारोह में नाच करने आए किन्नरों ने जमकर हंगामा मचाया और मारपीट कर दुल्हन के घर से गहने लूट ले गए और साथ ही में दूल्हे को भी अपहरण कर फरार हो गए। मंडप से दूल्हे के अपहरण के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। इस वारदात के बाद शादी भी रुक गई है, जिससे शादी वाले घर में कोहराम मच गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के आरआर मोड़ की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर से सुरेंद्र शर्मा की बेटी की बारात बीती रात गोपालगंज में आई थी। बीते रात शादी थी। जिस शादी समारोह में बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच का आयोजन किया गया था। इसी नाच के दौरान कुछ लोगों और डांस करने आए कलाकारों में जमकर मारपीट हुई। मंडप से दूल्हे के अपहरण और इस झड़प की सूचना जैसे स्थानीय लोगों को मिली, मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद हो गए। वहीं शादी समारोह में हुए कांड के बाद दुल्हन को सदमा लगा है। वे बार बार बेहोश हो जा रही है। दूल्हे के बरामदगी को लेकर पुलिस के द्वारा भी लगातार छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्के थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी मां के प्रेमी की हत्या कर दी। आरोपी युवक अविनाश छाजन गांव का निवासी है और उसने 26 वर्षीय जीतू की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया। अविनाश की मां और जीतू के बीच पिछले कई सालों से अवैध संबंध थे, जो अविनाश के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बन गए थे। करीब 5 साल पहले अविनाश ने अपनी मां को जीतू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा भी था। इस बात ने अविनाश को अंदर तक झकझोर दिया था। पूछताछ में अविनाश ने बताया कि घटना 7 मई की रात को हुई, जब जीतू रात 12 बजे जबरन उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अविनाश ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन जीतू नहीं माना और झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद जीतू घर से भागकर खेत की ओर चला गया। अविनाश ने उसका पीछा किया और दोनों के बीच खेत में फिर से झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर अविनाश ने बांस के डंडे से जीतू पर वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बिहार में शनिवार को भी ठनका और आंधी की चेतावनी है। वहीं उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर और दक्षिण बिहार के 1-2 जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार और उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। वहीं कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। अन्य सभी जिलों में वज्रपात और आंधी का येलो अलर्ट है, जहां हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।